हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअल ज्वेलरी मेकिंग। तो ये वीक के लिए टॉपिक होने वाला है फैशनेबल ज्वेलरी मेकिंग और आज हम इसमें इयररिंग्स देखेंगे। तो ये दो इयररिंग डिज़ाइंस हम आज बनाने वाले हैं। ये फर्स्ट ऐसे पर्ल वाली मैंने ली है बिकॉज इसमें ये ऐसे वायर को लिंक करके पर्ल्स की डिज़ाइन बनाई है। तो ये डिज़ाइन में आपको ये वायर को लिंक कैसे करते हैं वो समझ आ जाएगा। और दूसरी ये वाली ली है मैंने, ये वाली हम स्टिक करके ही बनाने वाले हैं। स्टिक करके बनाना है तो इजी होता है, बट फिर भी कुछ लोगों को फिनिशिंग में प्रॉब्लम होती है और ये कैसे दो पीसेस को एक साथ अटैच करते हैं वो भी नहीं पता होता, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन ली है। तो इसमें ये सब भी आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ये पर्ल हैंगिंग वाली इयररिंग्स बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ली है ये आई पिन। इस आई पिन में मैं एक पर्ल डाल रही हूँ। अब ये आई पिन को कट करके इस पर ऐसे लूप बनाना है, तो उसके लिए अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर की वायर छोड़ के कट करना है। अब ये जैसे लूप है वो सेम साइज़ का लूप ये साइड भी बनाना है। उसके लिए मैं इस वायर को ऐसे थोड़ा बेंड कर रही हूँ, वो किस लिए वो मैं आगे बताऊँगी आपको। अब ये राउंड नोज प्लायर का यूज़ कर रही हूँ और उसको भी ये ऊपर वाली टिप से मैं राउंड करूँगी। नीचे ये यहाँ से करेंगे तो वो बहुत बड़ा साइज़ का बनेगा लूप। तो वायर के एंड टिप को प्लायर से पकड़कर ऐसे अंदर बेंड कर देना है, तो ऐसे लूप बन जाएगा और ये पर्ल अब रेडी है। अब वापस एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। अब मैंने यहाँ आई पिन नहीं ली है आपको समझाने के लिए। ये मैंने एक वायर का पीस लिया है। अब प्लायर से इसको ऐसे राउंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका लूप का शेप ये आई पिन के लूप के शेप से थोड़ा अलग है। यह आई पिन का लूप स्टार्टिंग में यहाँ बेंड होता है थोड़ा, तो इस आई पिन के जैसे फिनिश के लिए ये प्लायर से ये लूप बनाकर बाद में नीचे वाली वायर को ऐसे थोड़ा सा बेंड कर रही हूँ। ज़्यादा बेंड नहीं करना, बस थोड़ा सा करना है जिससे कि ये सेम आई पिन जैसे बनेगा। ये करने का पॉइंट बस ये है कि जो ज्वेलरी हम बनाते हैं वो अच्छे से फिनिश लुक देती है। अब आई पिन में मैं वापस पर्ल डाल रही हूँ। 1 सेंटीमीटर छोड़ के एक्स्ट्रा वायर को कट कर दूंगी, फिर प्लायर से ऐसे राउंड कर दूंगी। ऐसे ही मैंने पर्ल्स की डिफरेंट साइजेस को लेकर ये पीसेस बना लिए हैं। अब इनको कनेक्ट करने के लिए वायर के लूप को थोड़ा सा ओपन करेंगे, फिर उसमें ये पीस डालकर प्लायर से वापस ये ओपन लूप को बंद करेंगे। ऐसे ही वापस नीचे वाली को भी ओपन करेंगे, उसमें पीस ऐड करके वापस बंद करेंगे। ऐसे ही सभी पर्ल्स को मैंने अटैच कर लिया है और ये पर्ल्स लिंक हो गए हैं। अब आते हैं राइमस्टोन चेन पर। ये मैंने अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर की राइमस्टोन चेन ली है। अब इसमें कोई भी लूप या होल नहीं बना हुआ होता है जिससे हम इसको इयररिंग में डाल सके, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये बॉक्स क्रिम्प। इसमें मैं थोड़ा सा ग्लू लगा रही हूँ जिससे कि हमारी चेन और भी अच्छे से फिक्स हो जाएगी। अब चेन के एक एंड को मैं इसमें रख कर प्लायर से दोनों साइड से प्रेस करूँगी और इसके ऊपर के साइड पर भी प्रेस करके ये ऐसे पैक हो जाएगा। अब ये क्रिम्प यूज़ करने से हमें राइमस्टोन चेन के एक एंड पर ये होल मिल गया है। अब मैंने ये बीडेड लिंक चेन ली है अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर की। अब इन सबको मैं एक जंप रिंग में डालूंगी एक एक करके और जंप रिंग को अच्छे से क्लोज कर देंगे जिससे कि सब बाहर ना निकले। अभी उनको इयररिंग्स जैसे पहनने के लिए हम यूज़ करेंगे ये इयररिंग स्टड बेस। इसमें मैं स्ट्रॉन्ग ग्लू से एक पर्ल स्टिक कर रही हूँ। अब इस जंप रिंग को हम ऐसे पीछे डालकर यहाँ इयररिंग स्टॉपर लगा देंगे जिससे हमारी इयररिंग्स रेडी हो जाएंगी। तो ऐसे ही ये वायर लिंक्स करते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी लिंक्ड पर्ल बीडेड चेन बनानी है तो आप इजीली बना सकते हैं। अब आते हैं सेकंड डिज़ाइन पर। सेकंड डिज़ाइन के लिए हमें लगेगा एक बेस। उसके लिए मैं एक मेटालिक कार्डस्टॉक शीट का यूज़ कर रही हूँ। ये इतना थिक नहीं होता, इसलिए मैं इसको एक थिक शीट पर स्टिक कर रही हूँ जिससे कि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर आपको ये शीट नहीं मिलती तो आप कार्डबोर्ड पे सिल्वर या गोल्डन कलर लगाकर वो यूज़ कर सकते हैं। ये रेडी होने के बाद अब मैं पेंसिल से इयररिंग की रफ डिज़ाइन बना रही हूँ। या बिगनर्स है या आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पेंसिल से पहले डिज़ाइन बना सकते हैं जिससे कि आपको बनाते टाइम इजी पड़ेगा। अब हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसके सेंटर में रेक्टेंगल शेप का कट बना है, उसके लिए मैं रेक्टेंगल शेप को कट कर रही हूँ कटर से। अब राइमस्टोन चेन को हमें स्टिक करना है। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल कट किया है उसके साइड पर हम ये राइमस्टोन चेन स्टिक करेंगे। जहाँ जहाँ कॉर्नर्स है वहाँ चेन को कट करके वापस चेन स्टिक करेंगे। चेन को अच्छे से स्ट्रेट स्टिक करना है
और अच्छे से करने के लिए आप कोई भी ट्वीज़र या फिर टूथपिक का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ कभी कभी ये डिज़ाइंस छोटी होती है और फिंगर से ये डिज़ाइंस एडजस्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए कोई भी पॉइंटी ऑब्जेक्ट से हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद सेकंड लेयर हम पर्ल्स की करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 mm वाले पर्ल्स यूज़ किए हैं। एक एक करके मैं चारों साइड्स पर पर्ल लगा दूंगी। अब लास्ट लेयर पे वापस हम राइमस्टोन चेन स्टिक करेंगे सेम वे में जैसे हमने फर्स्ट लेयर में किया था। अब इसको सूखने के लिए रख देते हैं, तब तक इसकी ऊपर वाली डिज़ाइन बनाते हैं। ऊपर वाले के लिए भी मैंने सेम मेटालिक शीट को थिक पेपर पे स्टिक किया है और अब इसको भी मैं सेंटर में छोटा सा रेक्टेंगल कट कर रही हूँ। अब सेम जैसे हमें बड़ी डिज़ाइन में राइमस्टोन स्टिक किए थे, इस पे भी हम वैसे ही स्टिक करेंगे। इसके लिए मैंने छोटे साइज़ की राइमस्टोन चेन यूज़ की है और इसमें हम बस 2 लेयर बनाएंगे चेन्स की। दोनों सूखने के बाद अब ये एक्स्ट्रा शीट को कट करेंगे। अब हमने इनको अटैच करने के लिए इसमें ये आई पिन स्टिक करनी है। तो इसके बैक साइड पे जितनी स्पेस है उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये आई पिन को कट करके लिया है मैंने। अब ये बैक साइड को फिनिश्ड लुक देने के लिए मैंने मेटालिक शीट का यूज़ किया है और इसको मैंने ऐसे ही लिया है बिना थिक पेपर को लगाए। अब ये डिज़ाइन के साइज़ के अकॉर्डिंग मैं इस पर ट्रेस कर लूँगी और ये डिज़ाइन को कट कर लूँगी जिससे कि हमें ये शेप अच्छे से मिले। अब डिज़ाइन के बैक साइड पर अच्छे से ग्लू लगाकर ये आई पिन को यहाँ स्टिक करेंगे। उस पर भी थोड़ा सा ग्लू लगाकर अब ये पीस को उस पर अच्छे से स्टिक करेंगे। अच्छे से प्रेस करना है, मेक श्योर कि सारे साइड्स अच्छे से स्टिक हो गए हैं। ऐसे ही सेम स्टेप से दूसरी ये वाली डिज़ाइन पर भी सेम बैक साइड पर ये मेटालिक शीट्स के पीस को मैं कट करके फिर आई पिन को सेंटर में लगाकर उसको स्टिक कर दूंगी। आपके पास ये शीट ना हो तो आप कोई भी पेपर यूज़ करके उस पर सिल्वर कलर लगा देना। ये पीछे ऐसे करने से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बैक साइड फिनिशिंग आती है और दोनों शीट्स के बीच में आई पिन अच्छे से स्टिक हो गई है। अब एक आई पिन को थोड़ा सा ओपन करके उसमें ये पीस डालकर वापस क्लोज कर देंगे और ये ईयरिंग डिज़ाइन रेडी है। अब मैं ये छोटे साइज़ का ईयरिंग स्टड बेस लेकर ग्लू से इसको यहाँ स्टिक कर रही हूँ, जिससे हमारी ये ईयरिंग्स बनकर रेडी है। फैशनेबल ईयरिंग्स बनाना इजी है, स्पेशली ऐसी स्टिक करके बनानी हो तो, बट किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है तो ये प्रैक्टिस करके ही आएगा। बाय द वे, अगर आपको फैशनेबल ज्वेलरी मेकिंग के DIY किट्स परचेज़ करने हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे तो सभी 6 टाइप्स की ज्वेलरी मेकिंग के किट्स अवेलेबल हो जाएंगे जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। किट्स के बारे में और डिटेल्स के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम हाईलाइट चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फैशनेबल नेक पीस बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए आप इन ईयरिंग डिज़ाइंस की प्रैक्टिस कीजिए, न्यू फैशनेबल ईयरिंग्स बनाने की ट्राई करना और मुझे इंस्टाग्राम पर पिक्स भेजना। आई विल बी रियली हैप्पी टू सी योर रिक्रिएशंस। And also please don't forget to subscribe to my channel and press that bell icon to get the notification of my upcoming videos.